हेलो। आज ऑलमोस्ट 5 मंथ्स के बाद मैं फिर से आप लोगों के साथ मेरा जो डेली व्लॉग है फिर से वो शेयर करूँगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर न्यू डेली व्लॉग। ये व्लॉग मेरा बहुत ही स्पेशल एक व्लॉग है क्योंकि मैं उस दिन लड्डू गोपाल को घर पे लेकर आई थी। सोचा था आप लोगों के साथ बहुत पहले शेयर करूँगी, बट ड्यू टू सम रीज़न मैं शेयर नहीं कर पाई। क्यों नहीं शेयर कर पाई, सब कुछ मैं ये व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्या हुआ था इतना दिनों के बाद, मैं कहाँ गायब हो गई थी, क्या है। तो चलिए आप लोग व्लॉग देखते रहिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो सुबह नींद से जल्दी उठने के बाद मैं तुरंत तैयार हो गई थी। यूजुअली साड़ी तो मैं उतना नहीं पहनती हूँ, मतलब नहीं, टाइम नहीं मिलता है। तो उस दिन सोचा कि घर में पूजा है तो साड़ी पहन लेती हूँ। और मैं बंगाली में बात कर रही थी तो इसलिए मुझे अभी ऐसे बोलना पड़ रहा है हिंदी में। तो मैं जल्दी उठकर तैयार हो गई थी। देन मैंने सोचा पहले भगवान को जिधर बिठाऊंगी वो पहले सेट कर लेती हूँ, देन मैं भगवान के लिए भोग बनाऊंगी। तो मैं सब कुछ मैं ही किया, बहुत छोटे, मतलब एक छोटा सा पूजा किया। बहुत कुछ प्लानिंग था बट ड्यू टू सम रीज़न वो हुआ नहीं। लास्ट व्लॉग मेरा था अप्रैल में। मेरा मदर इन लॉ का तबीयत ख़राब हुआ था, तब हम लोग कोलकाता गए थे। वही लास्ट व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसके बाद से मैंने कोई व्लॉग शेयर नहीं किया। क्यों नहीं किया अभी मैं आप लोगों को वही बताऊंगी, क्योंकि आफ्टर 5 मंथ्स फिर से मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करने के लिए, क्या हुआ था नहीं हुआ था। इन द मीन टाइम बहुत कुछ हो गया था हम लोगों के साथ, मतलब हेल्थ वाइज हम लोग कोई सही नहीं। मम्मी का तबीयत थोड़ा सा सही हुआ, उसके बाद मैं आ गई थी कोलकाता में, सॉरी बैंगलोर में मैं आ गई थी। मैं और दीपन एक ही साथ में आए। तो मैंने सोचा कुछ दिनों के बाद आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी, बट कुछ दिन 5 मंथ्स हो जाएगा, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। एनीवे, मम्मी की तबीयत ख़राब होने के बाद दीपन का तबीयत ख़राब हुआ। उसका ब्रोंकाइटिस सस्पेक्ट हुआ था। तो ब्रोंकाइटिस के लिए मैं थोड़ा सा इधर, क्योंकि मुझे पता नहीं था क्या होता है ब्रोंकाइटिस, और उसका सांस लेने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो वो ठीक होते होते फिर से मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, क्योंकि मेरा भी ब्रोंकाइटिस हो गया था। तो मेरा ब्रोंकाइटिस के बाद मेरा एक ऑपरेशन हुआ था। क्यों ऑपरेशन हुआ था ये सब चीज़ मैं अभी बोलना नहीं चाहती हूँ, कभी बाद में बताऊंगी। तो मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, छोटा सा ही था, बट अभी भी मैं उसके लिए सफ़र कर रही हूँ। और इन द मीन टाइम मेरा मम्मी का पैर टूट गया था। और मेरा जो पापा है, पापा का तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। पापा का ऑलरेडी हार्ट अटैक है, ऑलरेडी 2 स्टेंट है। पापा का तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। तो सब कुछ मिलाकर हम लोग हेल्थ वाइज बहुत ही ख़राब थे। और अगर हेल्थ वाइज कोई ख़राब रहता है तो वो मेंटली भी इफेक्ट होता है। और जब हेल्थ ख़राब होता है ना, और फैमिली का कोई सही नहीं रहता है, तब कुछ चीज़ का मन नहीं करता है। तो मैं छोटा ब्लॉगिंग करके तो रखी थी, बट आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं किया तब, क्योंकि तब मन ही नहीं करता था, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता था। तो मेरा तबीयत आज भी उतना सही नहीं है, मतलब आज भी मैं सफ़र कर रही हूँ। होप जल्दी रिकवर कर जाऊँगी। एनीवे, यही सब कारण के लिए मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग नहीं शेयर कर पाई। आई विल ट्राई कि मैं अभी हर दिन आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूं। जो व्लॉग मैं ऑलरेडी शूट करके रखी हूँ वही पहले मैं शेयर करूँगी। और ये बस यही कारण था। इतना दिनों के बाद फिर से मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों के साथ मैं अभी ब्लॉग शेयर करूँगी। तो एनीवे, घर में था उस दिन लड्डू गोपाल का पूजा, तो मैं सब भोग बना रही थी और पूरा भोग मैंने ही बनाई। और मेरे से जितना हो सका, मतलब 5 टाइप ऑफ फ्राई किया था, वेजिटेबल्स फ्राई किया था, चटनी बनाई, वो भी एक मीठा है। फिर पायसम बनाया, फिर एक कॉलीफ्लावर का एक सब्ज़ी बनाई और एक पुलाव बनाई। तो ये सब भोग में मैं बनाई थी। कुछ भी नहीं, मतलब हम लोग जब बनाते कोई कुछ भी नहीं चख कर बनाते, मतलब चखना नहीं होता है। मैंने कुछ खाया भी नहीं था, पूरा फास्टिंग करके मैंने पहले बनाई। और इन द मीन टाइम वो हम लोगों का जो पंडित जी है वो भी आ गया था। और इधर का ना
पूजा का थोड़ा अलग नियम है और कोलकाता में थोड़ा अलग नियम है, तो मुझे इधर का पता नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही थी। और जब मैं लड्डू गोपाल को लेकर आई थी उस दिन ही मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, बट मैंने सोचा था कि हाँ लड्डू गोपाल को लेकर आऊँगी, जितना मेरे से हो पाएगा मैं करने की कोशिश करूँगी, बस वही मैं कर रही थी। तो इधर मैं पायसम बिठा रही थी और उधर चावल अच्छे से भून लिया था घी में, और इधर सब वेजिटेबल्स कट कर रखी थी जो मुझे फ्राई करना है। 5 टाइप ऑफ वेजिटेबल्स मैंने दिया था भगवान को। और इधर दीपन मिठाई वगैरह लेकर आए थे, तो वही मैं जल्दी जल्दी खाना भी भोग भी बना रही थी। और तबीयत इतना ख़राब था ना, क्या ही बोलूँ। एनीवे सब कुछ हो गया था, बट ये व्लॉग मैं इतना दिनों के बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कभी सोचे नहीं थे। और मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही थी क्योंकि पंडित जी ऑलरेडी आ गए थे। तो पंडित जी ने बोला जितना जो हुआ है आप दे दो, मैं जाने के बाद फिर से भोग लगा देना। तो मैं कोशिश कर रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे उतना काम का मतलब होता है ना, मैं उतना जल्दी जल्दी कर नहीं पाती हूँ, और अकेले किया, तबीयत भी ख़राब थे। एनीवे भोग अच्छा ही बना था। भोग ना हमेशा अच्छा ही होता है, मैंने ये देखा है। तो इधर मेरा ऑलमोस्ट मेरा कुकिंग कंप्लीट हो गया था, और ये देखो ये पंडित जी भी आ गए। तो इधर पंडित जी मुझे बोल रहा था कि आप ऐसे, ये मतलब इधर का पंडित जी का नियम थोड़ा अलग है, हम लोगों का नियम अलग है। एनीवे हाँ, कोलकाता में बैंगलोर में कोलकाता का पंडित जी मिलता है, बट वो फिर से ढूंढना पड़ेगा। ये पंडित जी हम लोगों का सोसाइटी में ही पूजा करते हैं, तो सोचा हम लोग ने सोचा कि इसको ही बुला लेते हैं, क्योंकि सब कुछ लास्ट टाइम में हम लोगों ने प्लान किया था कि लड्डू गोपाल को लेकर आएंगे। ये सब एकदम लास्ट मोमेंट में प्लान हुआ था, मतलब एक दिन में हम लोग सब कुछ प्लान किए थे। फ्राइडे नाइट को मैं ऑफिस से आई, देन सैटरडे मॉर्निंग में ये सब प्लान हुआ था। ये सैटरडे को पूजा नहीं था, ये संडे को पूजा था। तो सैटरडे में हम लोग पूरा लड्डू गोपाल को लेकर आए, फिर उसका बैठने का जगह, फिर जो है हम लोगों के साथ जितना हो पाए हम लोग ने वही ट्राई किया करने का। तो इधर हाफ पूजा करके फिर मैंने पंडित जी को बोला आप थोड़ा सा बैठो, मैं जल्दी जल्दी में और बाकी जो भोग है वो बना कर लेकर आती हूँ, क्योंकि पंडित जी चला जाएगा तो उसके बाद वो भोग कैसे मैं दूँ। तो इसीलिए पंडित जी को बोला आप बस 10 से 15 मिनट मुझे दे दो, मैं जल्दी जल्दी, और 1-2 था मैं वो बना कर लेकर आ। और मैं बंगाली में बात कर रही थी, क्योंकि ये कुछ ब्लॉग मैं फेसबुक में भी डालती हूँ, उधर मैं बंगाली में डालती हूँ। और इधर मेरा हाथ भी कट हो गया था क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी। एनीवे तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ बहुत दिन हो गया व्लॉग शेयर नहीं किया, और 5 मंथ्स हो गया, 5 मंथ्स के ऊपर। तो अब से मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करने के लिए। पहले जो व्लॉग मैं ऑलरेडी शूट करके रखी हूँ पहले वो शेयर करूँगी, उसके बाद न्यू व्लॉग डालूँगी। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इतना गैप नहीं लेना था। एंड थैंक यू। ऐसे बहुत सारा लोग हैं जो मुझे जानते हैं, एंड वो लोग बोलते हैं कि तू क्यों नहीं व्लॉग देते, व्लॉग दे, फिर हम लोग भी देखेंगे। तो इसीलिए मैं हिंदी में व्लॉग करती हूँ। आई नो मेरा हिंदी बहुत ही ख़राब है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बहुत दिनों के बाद मैं फिर से वही व्लॉग डालूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में अगर आप लोग बताएंगे तो एक मोटिवेशन रहता है, वो अच्छा लगता है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नया व्लॉग के साथ। आप लोगों को ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा, और इतना दिनों के बाद आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। एक्चुअली नेगेटिव कोई चीज़ मुझे शेयर करना अच्छा नहीं लगता है, बट क्योंकि मेरे डेली व्लॉग है वो मुझे शेयर करना पड़ेगा, इसलिए इतना दिनों के गैप के बाद फाइनली आप लोगों के साथ शेयर किया। और अभी के लिए बाय, फिर से हम लोग मिलेंगे।